सारे छोटे बड्डा ने उषा मलिक के हाथ जोड़कर राम राम। और उषा मलिक चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो ने पूरी देखियो और बताइयो किसी लगी। शादी होने के बाद बंटवारा क्यों हो है जमीन का, पहले क्यों नहीं होता। शिव शंकर महादेव पार्वती बैठे थे, वो बात कर रहे थे तो माता पार्वती बोली भगवान जी आप एक बात बताओ, पहले कितनी लड़ाई भेड़ हो जाओ लेकिन बंटवारा नहीं होता, और शादी के बाद बंटवारा क्यों हो है, आप इस बात का जवाब दो। बोले हाँ दूंगा जवाब। बोले देख पार्वती बात इसी है, पहले माँ बाप फर्क नहीं करते, एक से मानना है, और जब शादी हो जाए ना, जौन सा समझदार बेटा होगा वो अपनी पत्नी ने भी समझाओगा। अब किसी ने कुछ कह दी या काम काज बाबत होगी, अब भाई कोई बात ना, वो छोटी है तू फालतू कर ले, कोई बात ना, वो माँ है उसने कह दी कोई बात नहीं, कोई बात ना, वो पिता है, कोई बात ना, वो मेरा भाई है, मतलब वो समझौते करेगा, समझौते ही अपनी पत्नी को सिखावेगा, वो अपनी जिम्मेवारी तकेगा। और जो सा बेटा मुँह फटोगा ना, जो मुँह पे कह दे ना यह गलत है यह सही है, तो घर के क्या कहेंगे यो समझदार है, इसकी पत्नी इसका कंट्रोल में है, जो वह खुद तो बोलेगी नहीं, वो अपने पति ने बता देगी। और फिर वो जिसकी बात होगी उसने फटाक देसी कह देगा अगर नहीं तू यूँ क्यों बोला, तने यो काम क्यों नहीं करा, वो नहीं करेगी, उसका ये तकलीफ है, उसका ये है, तो वो समझदार कहेगा परिवार। और वो जो समझदारी काम लेगा ना, जो समझेगा अगर कोई बात ना घर में किसी प्रकार का विवाद ना हो, तो वो अपनी पत्नी ने भी समझाता रहेगा, वो मूर्ख बेटा हो जाए है। और फिर वो बेटा तो सहन कर ले है, कोई बात नहीं, नहीं सोच ले है चलिए मेरी माँ है कह है कोई बात को नहीं, चलिए मेरी बाण है कह है कोई बात नहीं, लेकिन वह पत्नी अपने पति की इंसल्ट नहीं सहन कर सकती। उसने क्या कहेंगे फिर, ना तन्ने कहें का बेरा ना तेरा आदमी ने कहें का बेरा, तो ये तन्ने मिल रहे हैं। और हर काम में न्यू कहेंगे ना तू कर सके इस काम में, वह नहीं कर सकती, क्यों, वो अपने पति तीनों कह दे मेरा बस का यो काम नहीं है, और वो उन फटाक दे ही कह दे कि ना वह यो काम नहीं करेगी, तो भी बुरा नहीं लगता। यो दुनिया का दस्तूर है और आगे इसने बढ़ावा मिलेगा, शिव शंकर बोले। और फिर रोनता पिटदा या तो परिवार न्यू कह देगा अगर तुमने नहीं कहें का बेरा तुम न्यारे हो जाओ, या वह पत्नी बहुत ये सह कहना परेशान हो जाएगी, और वह कह देगी अगर नहीं बार बार आपकी इंसल्ट होती है, मेरी इंसल्ट होती है, और हमें अपना अलग घर बार बसाएंगे, अपने बच्चों की हर ज़रूरत हम नहीं पूरी होती। जब न्यू कहते हैं अगर माँ तेरी पोती ने ये चाहिए है, आपका पोता ने ये चाहिए है, तो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। और वो जो बेटा मुँह पे कह दे ना क्यों नहीं है, कहाँ गए पैसे, हम देते तो हैं, उसके बच्चों खातर हर चीज़ आती है। ये फ़र्क माँ बाप का और बाणा का है, क्यों, वह सही न सही और गलत न गलत नहीं कह तीर नहीं आगे कहेंगी। शादी से पहले कुछ और बात हो हैं, लेकिन बाद में कुछ चेंजिंग बच्चे में भी आ जाए है, कुछ चेंजिंग माँ बाप में भी आ जाए है। तो भाई उनने तो मूर्ख बना दे हैं, जो अपने फ़र्ज बड़ छोटी इज्जत करें हैं, समझे हैं कि वो परिवार है, और जो अपने बारे समझा है, अपने बच्चों के बारे समझा है, अपनी वाइफ के बारे समझा है, उसने बोलते हैं यो समझदार है। तो फिर बंटवारा करवाण में ये सोच लो भाई किसका हाथ है, क्यों बंटवारा ज़रूरी है, ये सब बात सुन कर न परिवार परेशान हो जावा है। और वो अपनी पत्नी को क्यों, वो भी अपने फ़र्ज अच्छा देख रही है, फिर वो अपनी पत्नी को किस तरह धमकावे खुरकावे,
तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, उसकी पत्नी को कुछ भी कह दें कि सा व्यवहार करो, ज़रूरत की चीज़ ना भी दो तो भी वो नहीं कहेगा कि ये ज़रूरत की चीज़ माँ आपने क्यों नहीं दी। और वो जो अपने बारे सोचा है वो फटाक दे ही कह देगा क्यों इसने ये चीज़ मांगी थी क्यों नहीं दी। उसके लिए हर चीज़ भी आवेगी, टाइम से पहले आवेगी, हर ज़रूरत की चीज़ आवेगी और सब कुछ वो नहीं बोलेगी, लेकिन उसका पति बोलेगा, वो ये बेटा बोलेगा जो शादी से पहले वो प्यार से रहा करते, फिर वो अपनापन पा जाएगा, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ है। नहीं माँ के बारे सोचा, नहीं पिता के बारे सोचा, नहीं भाई भाभी के बारे सोचा, नहीं छोटे भाई बढ़िया के बारे सोचा, वो सिर्फ अपने बारे सोचेगा। और वो अपने बारे सोचने वाला इस दुनिया में समझदार को आवेगा। और जो सारा परिवार के बारे सोचेगा, अपनी पत्नी को भी रोकेगा कि कोई बात नहीं, ये आपसे बड़ा था, ये आपसे छोटा था, तो वो मूर्ख कहलावेगा। और उस मूर्खता के कारण भाई भाई में बंटवारा होगा। और बोलो, वो बोली, माता पार्वती बोली ठीक है, इस बात का आपने जवाब दे दिया, लेकिन शादी से पहले भाई बहन का इतना अच्छा प्यार होता है और शादी के बाद में भाई बहन में इतनी कड़वास आ जाती है कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? हाँ बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि शादी से पहले वो भाई अपनी बहन पर जान छिड़कता और बहन अपने भाई पर जान छिड़कती है, और तब माँ बाप का बिहेव बदलता है कि नहीं ये इसको ये पता नहीं, उस फलाने को पता है, ये काम नहीं करती, जो काम करती होगी उसको बोलेंगे ये काम नहीं करती, जो नहीं करेगी ना मुंह पे बोल देगी कि ये मेरे से नहीं होगा, वो कमेरी बहू कहलाती है। जैसा माँ बाप बोलेंगे बेटी पर वैसा ही असर दिखेगा। फिर वो आएगी मायके और क्या बोलेगी, नहीं भाभी आपको तो कुछ आता ही नहीं, फलानी भाभी को आता है। और वो बात बात पर ताने देगी, भैया आप ऐसे नहीं रहे, भाभी के आने के बाद आप बहुत बदल गए हो, और आप तो वो हमारे हरियाणी भाषा में कहते हैं ना रांड का गुलाम हो गया है। तो वो ऐसी ऐसी मतलब कोई भी मौका नहीं छोड़ती। ननद जो ननद हो बहन हो ताना ना कसे, वो तान्या 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 इतने छका देगी कि वह अपने पास पकड़ जाएंगे, न्यू सोचेंगे भाई इनको जवाब देंगे तो दुनिया हमने के कहेगी, माँ बाप के कहेंगे। तो वह इस वजह से और वो बहन समझती नहीं कि भाई थोड़ा अलगाव कर रहा है, कम बातें कर रहा है, तो कहीं मेरी ये गलती ना हो। वो ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचती और वो माँ बोलती जाती है कि ये ऐसे करती है, ये ऐसे खाती है, ये ऐसे पीती है, ये ऐसे उड़ती है, ऐसे पैरती है, ऐसे चलती है, ऐसे मतलब हर चलने पर भी ये ऐसे चलती है, ये वो करती है। तो वो बेटी माँ की सबसे ज़्यादा सुनेगी और अपनी भाभी को बात बात पर टोका टिप्पणी करेगी कि भैया तेरे को रोकते नहीं, अब भैया की सुनती नहीं, आप भैया के ऊपर का हो रहे हो, ये है वो है, मतलब हर बात पर भाभी को भी ताने देने, भाई को भी ताने देने। और उस भाभी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बेटा चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो फटाक दे ही बोल दे है, जो ज़िंदगी के साथ समझौते करेगा वो मूर्ख कहलाएगा। लेकिन यह समाज नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा, उन्हीं की समझेगा जो ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, वो बातें सही हों या गलत हों, और बहन भी उन्हीं के पास खुश रहेंगी। कितनी इज्जत कर लियो वह समझदार भाई भाभी, लेकिन उनका वो इज्जत राज आएगी ही नहीं। और फिर माँ बाप का भी है वो देखेंगे कि माँ बाप कौन से पलड़े में बैठे हैं तो बेटी उसी पलड़े में बैठेगी। इतनी नफरत पैदा हो जाएगी कि वो ताने मारेगी, और फिर भाई भाभी ऐसे सोचेंगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, इनके ताने से अच्छा हम वहाँ जाना ही कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए बहन भाई एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो माता पार्वती बोली
तो इन सब में सबसे अहम रोल किसका है? वह सबसे अहम रोल है माता पिता का। क्यों? माता पिता ऊंची आवाज़ वाले की सुनते हैं, जो आराम से इज्जत से अगर ये बात बोल देगा कि माँ या पिताजी या आपने ऐसे ऐसे गलत किया है, तो फटाक देसी वो भैया बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो ऊंची आवाज़ सही हो या गलत हो, उसी की चलती है परिवार में, और उसी को के बच्चों को, उसी की पत्नी को इज्जत मिलती है। और जो रिश्तों की कदर करता है, उसके बच्चों की और उसकी पत्नी की कोई भी इज्जत नहीं होती। इसलिए घर का बंटवारा होता है, और बहन भी कोई जायज़ बात नहीं करती। जैसे बहती गंगा है उसी तरफ की बात करती हैं। इसलिए बहन भाई एक दूसरे के से नाराज़ हो जाते हैं और एक दूसरे का आना जाना बंद हो जाता है। तो और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा होगा। जो ऊंची आवाज़ में बोलेगा वही समझदार कहलाएगा। इससे माँ बाप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी कितनी इज्जत कर रहा है, क्या कर रहा है। जो अपने बच्चों के बारे, अपनी पत्नी के बारे सोचेगा, उसी की पत्नी की इज्जत होगी, उसी के बच्चों की इज्जत होगी। और जो परिवार के बारे सोचेगा वो मूर्ख कहलाएगा, उसको एक दिन परिवार से अलग कर दिया जाएगा। और बंटवारे में जो हिस्सा कम से कम देंगे उसको हिस्सा देंगे, जो उनकी कदर नहीं करता। ये आगे आने वाले टाइम में हर घर की कहानी बनेगी। भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी को इन दोनों प्रश्नों का जवाब दिया। और आप ये पूरी वीडियो देखकर बताइए क्या भगवान जी ने सही जवाब दिया। मेरे सामने तो बिल्कुल सही है, हर घर की यही कहानी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये भगवान ने पहले ही ये इन प्रश्नों के जवाब दे दिए थे, और ये हर घर में, किसी भी घर में जाके देखो जहाँ 2 बेटे हैं, हर घर की यही कहानी है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप सब भी पूरी वीडियो देखकर अब बताना क्या सही है क्या गलत है। शादी से पहले बंटवारा क्यों नहीं होता और बाद में क्यों होता है, और एक भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देखना तो पसंद नहीं करते, वो क्या कारण है। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। जय जवान जय किसान। कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक राम राम।